तो फाइनली जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो भी हो चुका है खत्म। और इस वाले रॉ में भाई हमें ये बात तो क्लियर पता लग गई है कि सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स मिलके बनाएंगे शील्ड 2.0 ताकि वो ब्लड लाइन से आने वाले टाइम में फेस कर पाए। और कहीं ना कहीं ये टैग टीम मैच का एक बहुत बड़ा टीज था। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मंडे नाइट रॉ खत्म हुआ है, शो पर कोडी रोड्स आते हैं, सेथ रॉलिंस आते हैं उनके सामने। बाय द वे इस वाले पूरे सेगमेंट के ऊपर डिस्कस करने से पहले तुम लोग को ये बता दो कि बॉबी लैशली हो चुके हैं क्वालिफाई और वो एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर कंपीट करेंगे। आज के मंडे नाइट रॉ का जो मेन इवेंट था, वो मंडे नाइट रॉ का जो मेन इवेंट है वो फीचर कर रहा था सैमी ज़ेन वाली पूरी सिचुएशन को, जब सैमी ज़ेन फेस करते हैं शिंजुके नाकामुरा का। इसके अलावा जो जे उसो हैं आज वो न्यू डे के साथ जीते हैं, इसलिए अगले हफ्ते गंथर के खिलाफ वो कंपीट करने वाले एक मैच के अंदर। इसके अलावा शो पर एक और मैच हुआ था जहां पर एलए नाइट ने इस बार आमना सामना किया था और वो फेस कर रहे थे और किसी का नहीं बल्कि अपने क्या नाम है इनका ब्रॉन्सन रीड का। और मैच की एंडिंग के अंदर विक्ट्री हो जाती है एलए नाइट की, तो वो भी एलिमिनेशन चेंबर जाने वाले हैं। अब बात करते हैं इस वाले सेगमेंट के बारे में जहां पर सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स आमने सामने है। बेसिकली पहले जो कोडी वो रिंग के अंदर होते हैं और कोडी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिस तरीके से कि पैट मैकाफे शो के ऊपर कोडी क्राई बेबीज का रेफरेंस हुआ, वो रेफरेंस यहाँ पर वो लेके आए। पैट मैकाफे के जो शो की क्लिप है वो भी हमें दिखाई जाती है। एंड इवन कोडी रोड्स बताते हैं किस तरीके से उस गंजे इंसान ने उनके ऊपर हमला किया, तो ऑफकोर्स कोडी रोड्स वापस हमला जरूर करने वाले हैं। ज्वाइन होते हैं थोड़ी देर बाद, वहां से आते हुए हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब सेथ रॉलिंस की बातें बड़ी भयंकर वाली थी। सेथ रॉलिंस बताता है कि कोडी रोड्स को फिनिश द स्टोरी करनी है। वो ये भी बताते हैं किस तरीके से कि शील्ड जो है वो बेसिकली रीजन था कि क्यों अभी फिलहाल रोमर इन जिस तरीके का है। सेथ बताते हैं कि जब वो शील्ड के मेंबर थे रोमर रेस के साथ में, जब ये लोग यहाँ से वॉकआउट करके आते थे ऑडियंस के बीच में से, सेथ ने वो सारी चीजें सिखाई हैं जो कि WWE के अंदर उन्हें आती थी या फिर जो इस बिजनेस के अंदर उन्हें आती थी, राइट। लेकिन दिक्कत यह है कि अब वो रोमन रेंस वो नहीं है जो पहले था। अब वो मॉन्स्टर रोमन रेंस बन चुका है और उसके साथ आ चुका है एक बहुत ही सेल्फिश इंसान इस दुनिया का, यानी कि द रॉक के बारे में वो कहते हैं। तो सेथ का कहना ये होता है कि भैया ये लड़ाई जो है वो कोडी रोड्स को अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी। ये वो रीजन भी है कि जब ब्लड लाइन के सामने बात आई, जब रोमन के सामने बात आई, तो वो खड़े भी हुए थे रेसलमीनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोडी रोड्स के सपोर्ट में। तो इवन कोडी रोड्स को भी कहते हैं कि भाई देखो इस वाली चीज के लिए तो तुम्हें भी एक शील्ड की जरूरत है और उस शील्ड के लिए तुम्हारा जो बेस्ट पार्टनर रहेगा वो मैंने सुना है पहले एक विजनरी था, अब वो पहले एक रेवोल्यूशनरी भी था, वो एक आर्किटेक्ट भी था और करंटली वो तुम्हारा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, बिकॉज हिज नेम इज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो कुछ इस तरीके से सेथ रॉलिंस एक इंटेंस प्रोमो कट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म है कि सेथ रॉलिंस ने कहा भैया मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं इस बैटल के अंदर जब ये लोग शील्ड 2.0 फॉर्म कर रहे हैं ब्लड लाइन के खिलाफ में। अब पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि रोमन रेंस का एंड आ चुका है। आई नो साउंड्स रियली अजीब अजीब सा, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। ये था मंडे नाइट रॉ का एक मैसिव सेगमेंट के तुम लोग एक्साइटेड हो इस शील्ड 2.0 के लिए जब कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस आएंगे साथ में। अब बस देखना ये कि इनको आके कॉइन जॉन करता है, क्योंकि ब्लड लाइन सिर्फ रोमन इज द रॉक नहीं है, उसमें सोलो और जिमी भी हैं, तो उस चीज से भी तो पंगा लेना पड़ेगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।